जय नारायण डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने जो है बकल कैविटी, ओसोफेगस एंड स्टमक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए आपका है, ये स्मॉल जो आपका इनर पार्ट्स में जो शो हो रहा है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसके इनर वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम विली कहते हैं। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका डाइजेशन जो है वो स्टमक में कंप्लीट नहीं होता है। आपका कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी डाइजेशन पूरा कंप्लीट स्टमक में नहीं होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका लीवर, और लीवर में आपका सिचुएटेड है ये आपका जो हल्का ग्रीनिश कलर का शो हो रहा है, जिसको हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। इसी गाल ब्लैडर में आपका बाइल जूस प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन नहीं कह सकते, आप कह सकते इट इमल्सीफाई फैट्स। इमल्सीफाई मीन्स कि लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स का क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। वो है आपका बाइल जूस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसी के डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ें हम लोग कि लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस हियर। मतलब कि जो लास्ट डाइजेशन जो होता है, मतलब पूरा कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द मसल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विथ अदर डाइजेस्टिव जूस। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल्स है वो क्या करते हैं? फूड को मिक्स करते हैं। किससे? डाइजेस्टिव जूस से। डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, फैट्स का भी डाइजेशन होता है, और आपका लिपिड का भी डाइजेशन होता है। तो सारा डाइजेशंस जो है आपका कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन है जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, तो आप क्या बोलेंगे? लीवर। ध्यान रखेंगे, अगर ऑर्गन की बात पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है बाइल जूस, तो आप बताएंगे लीवर। और स्टोर्ड कहाँ रहता है? आपका गाल ब्लैडर में। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि बाइल जूस जो है आपका सिक्रीट कौन करता है? लीवर, लेकिन स्टोर्ड कौन करता है? गाल ब्लैडर। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और यहाँ पर क्या होता है? फैट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमने आपको बताया था कि फैट्स जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और इसका सिंपलर सब्सटेंस क्या हो गया? आपका फैटी एसिड। ठीक है, तो मतलब फैट कन्वर्टेड इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या है? तो पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस। हमने आपको बताया था कि पैनक्रियाज जो है आपका सिचुएटेड होता है बिलो द स्टमक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कह सकते हो स्टार्च जो है, वो कन्वर्ट होता है शुगर में, और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या है? एमाइनो एसिड। इट मीन्स प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस, विच इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड protein. It means it converted starch into a simple sugar and protein into amino acid. Clear? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रिएटिक जूस। क्लियर? और यहाँ पे कन्वर्शन किस चीज़ का हो रहा है? कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का? तो स्टार्च और प्रोटीन का। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो शुगर में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमाइनो एसिड में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है हमने आपको बताया था, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपको 10th में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर विली। विली, ये देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम में, ये जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो हो रहा है, इसी को हम विली कहते हैं। और विली क्या करता है? इसको देखिए, आपको यहाँ पे ये सारे क्या है? आपके विली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है विली। विली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो भी हम फूड पार्ट आइटम्स खा रहे हैं उसमें से जो भी एब्जॉर्प्शंस के लायक काम होता है, ये आपका करता है विली। ठीक है, ओके।
तो विली क्या है, विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड। विली के जो सरफेस एरिया जो है विली होने से क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे ये हेल्पफुल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर? Each villus has a network of fine blood capillaries close to the surface। हर एक विली के पास, विलस के पास जो है सिंगुलर फॉर्म है विलस, तो हर एक विलस के पास बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन होते हैं, ताकि ये जो फूड ऑब्जर्व करे वो कहाँ चला जाए, ये फूड ऑब्जर्व किया और डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इट मीन्स कि विली कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। क्लियर? ओके, फिर देखिए आपका क्या है कि फूड एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस पासेज इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड जो है आपका इंटर कर जाता है, और यहाँ पे जो भी फूड है वो जो भी ऑब्जर्व होता है, फूड जो भी ऑब्जर्व होता है वो आपका विलेज के थ्रू जो है ऑब्जर्व होता है, और वो पूरे ब्लड्स में आपके पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शंस में समझ में आया। ऑब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, विली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि विली क्या है, तो विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। It contain network of blood vessels. Clear? Next, assimilation. Assimilation में क्या हुआ कि जो आपका अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एसिमिलेट। इट मीन्स जो फूड ऑब्जर्व हुआ वो कहाँ गया आपका, हमने बताया ब्लड में। अब वो ब्लड से कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कह सकते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसका फिर उपयोग होता है, विच इज़ यूज फॉर किस लिए, to provide energy and material for require growth and repair of body tissue। क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा कि फूड जो हमारा ऑब्जर्व हुआ वो आपका ब्लड में चला गया। अब ब्लड का काम क्या है, वो पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी पे आपको ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ गए, और इस फूड का काम क्या है, फूड गिव अस एनर्जी, तो विच इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। आपको मालूम है कि प्रोटीन अगर डाइट आपने कहा तो इट रिपेयर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका यूटिलाइज हो गया। ठीक है, फूड आपका क्या हो गया, यूटिलाइज इन द बॉडी। ठीक है, किस लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस मतलब ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ओके, रिस्पिरेशन समझ में आया। Breakdown of food with the help of oxygen to produce energy is called respiration. Clear? अमाइनो एसिड आपको पता है क्या है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड में क्या, प्रोटीन, प्रोटीन इज़ हेल्पफुल फॉर, आपको मालूम है ना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। इट रिपेयर द डैमेज टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन का जो है सिंपलर फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड हेल्पफुल इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्लियर? थर्ड है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इट इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट्स। फैट्स का जो सिंपलर फॉर्म है, फैट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और फैट का सिंपलर फॉर्म क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये क्या हो जाता है, ये आपके स्किन के नीचे पार्ट्स पे आपको चले जाते हैं, और ये एनर्जी रिजर्व रहता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज आपको पता है कि फैट ऑल्सो गिव एनर्जी। क्लियर? फिर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग ये कितना लंबा होता है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग। ध्यान रखेंगे इसका मेजरमेंट जो है कितना मीटर लॉन्ग होता है, तो 1.5 मीटर लॉन्ग। ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो जो भी अब ब्लड में ऑब्जर्व होने के बाद जो आपका फेसल मैटर बच जाता है, वेस्ट मटेरियल जो आपका बच जाता है, उससे आपको वाटर और सॉल्ट को क्या करता है, एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या कर रहा है, इट एब्जॉर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो क्या आप बोलेंगे, इट एब्जॉर्व वाटर एंड
सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ओके, अब क्या हो गया, जो बाकी मटेरियल है वो कहाँ गया, वो आपका रेक्टम में चला जाता है, फिर एनस के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, मतलब रिमेनिंग वेस्ट गो इनटू द रेक्टम एंड लेफ्ट ओवर वेस्ट गो थ्रू एनस। ठीक है, तो आपको मालूम है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। क्लियर। तो अब क्या हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, आपका रेक्टम में गया। ठीक है, और फिर बाद में कहाँ चला गया, एनस के थ्रू वो निकल गया। तो ये पूरा डाइजेशन है, इसको हम थोड़ा क्विक रिवीजन करें। ये देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, डाइजेशन में आपको बताया था ह्यूमन में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है आपका, बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या आ गया, आपका एसोसिएटेड ग्लैंड में है आपका लीवर, पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड। क्लियर। तो बकल कैविटी यहाँ पे है आपका, बकल कैविटी में क्या होता है आपका, टिथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। क्लियर, टिथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड है, इट मीन्स डाइजेशन जो है, आपको बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स डाइजेशन बिगिन इन माउथ। स्टार्ट हो गया आपका, समझ में आया यहाँ तक। सेकेंड वन क्या है आपका, ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वो क्या करता है, फूड को पास करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। क्लियर। फिर है आपका थर्ड वन, स्टमक। थर्ड में क्या हो गया आपका, स्टमक। स्टमक का काम क्या है, ये किस शेप का, देखिए हमने आपको बताया था जे शेप, और यहाँ देखिए यू शेप है, तो जे शेप भी हो सकता है और यू शेप थिक वॉल बैग है। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम फूड पाइप। ठीक है, आफ्टर दैट इट सेक्रेट म्यूकस, म्यूकस सेक्रेट्स करता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग। म्यूकस का फंक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कह सकते हो, इट इज़ हेल्पफुल फॉर, ये इसका मेन फंक्शन जो है आप कह सकते हैं किल जर्म्स। ठीक है, विच इंटर विथ आवर फूड। ओके, और दूसरा काम क्या है आपका, इट एक्टिवेट द एंजाइम। ठीक है, इट एक्टिवेट द एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन है आपका वो होता है स्टमक में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन है, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग कितना, ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होता है, लगभग कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग। इसका काम क्या है, ये आपका फाइनल स्टेप है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। यहाँ पर हमने आपको बताया कि आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन दोनों कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या बताया था आपको, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रिमेनिंग वेस्ट कम हियर, जितने भी वेस्ट बच जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपका रेक्टम में चल जाते हैं, एंड रिमेन हियर एज सेमी सॉलिड फेसेस। इसको जो है ये आपका सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में आपका रेक्टम में चला जाता है। एनस में क्या हुआ है, एनस में आपका इजेशन होता है। क्या होता है, इजेशन। ठीक है, तो एनस से के थ्रू जो है आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्लियर। ओके, जय नारायण टू ऑल। एक आपका क्विक रिवीजन भी हो गया। ये चार्ट्स को देख लेंगे, आप बना लेंगे इस चार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में आपका क्विक रिकॉल हो जाएगा। ओके, जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।